तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो क्लैश इन पेरिस हो चुका है खत्म। आज की इस वीडियो में हम क्लैश इन पेरिस का रिव्यू करने वाले हैं। क्या हुआ है, क्या दारोक आए हैं, ब्रॉक लेसनर आए हैं, क्या हुआ है, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमें शो की शुरुआत में मैच देखने को मिलता है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का। सबसे पहले एंट्रेंस होती है ब्रॉन्सन रीड की रेड एंड ब्लैक में एंट्रेंस होती है ना, तो इतनी कुछ अच्छी नहीं लगती, कलर निखर कर नहीं आते। लेकिन जब रोमन रेंज की एंट्रेंस होती है ना ब्लू ब्लू कलर की, एंड कलर इतने कमाल के निकल कर आते हैं। और ये 4K वाला कैमरा चालू कर देते हैं, रोमन रेंज जब निकलते हुए आते हैं, क्या ही कमाल की वो एंट्रेंस लगती है। एंड ऊपर से स्टेज भी काफी कमाल का इन्होंने बना रखा था क्लैश इन पेरिस का, मजा ही आ जाता है रोमन रेंज की एंट्रेंस पर। एंड ऊपर से क्राउड इतना लाउड था, रोमन रेंज के जेंट्स लग रहे हैं। रोमन रेंज का थीम सॉन्ग भी सही से सुनाई नहीं देता। काफी कमाल की रोमन रेंज की एंट्रेंस होती है। रोमन रेंज रिंग में भी आ जाते हैं जब भी क्राउड पागल हुआ रहता है। आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस वीडियो में क्राउड की काफी ज्यादा तारीफ होने वाली है, क्योंकि भाई क्राउड इतना कमाल का था, हम तारीफ करते करते थकने नहीं वाले हैं। इसके बाद इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। एंड शुरू में अपर हैंड लेते हैं रोमन रेंस तोड़ते रहते हैं ब्रॉन्सन रीड को। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड तोड़ते हैं रोमन रेंस को मारने का मौका ही नहीं देते। ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस के जूतों को देखते हैं, फिर रोमन रेंस के जूते निकालने की कोशिश करते हैं। 2 जोड़ी तो चुरा ही रखे हैं, अब तीसरे जोड़ी भी चुराने की तैयारी करते हैं, लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर उतारने नहीं देते हैं। जड़ जड़ के लात मारते हैं रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड के फेस पर। इसके बाद रोमन रेंस फाइट बैक करते हैं, सुपरमैन पंच लगाते हैं, 2 सुपरमैन पंच लगाते हैं। एंड इसके बाद पिंग की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड को आउट कर देते हैं। मैच के लास्ट में हमें कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिलता है। ब्रॉन्सन रीड टॉप पर जाते हैं, वहां से सुनामी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस रिवर्स कर देते हैं। इसके बाद रोमन रेंस भागकर स्पेयर लगाने जाते हैं, और स्पेयर लगती नहीं है। ऐसा जब पहाड़ में स्पेयर लगा रहे हो ना रोमन रेंस, इस तरीके का वो कुछ लगता है। ब्रॉन्सन रीड उसे रिवर्स करते हैं एंड पावर बम लगा देते हैं, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन पिन नहीं हो पाती। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड दोबारा से सुनामी के लिए जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर रिवर्स करते हैं। वे सेकंड रोप पर से समोन ड्रॉप लगा देते हैं। इसके बाद वे स्पेयर लगाते हैं, पिन करते हैं, एंड रोमन रेंस जीत जाते हैं इस मैच को। एक काफी अच्छा एंटरटेनिंग ये मैच था, ऐसा नहीं तो काफी कमाल कर दिया, लेकिन अच्छा मैच था। एंड क्राउड ने काफी ज्यादा मजा दिलाया इस मैच में। और मैच के बाद जो हुआ है वो तो और भी काफी कमाल का था। सबसे पहले तो रोमन रेंस पॉल हेमन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर पॉल हेमन कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, आई लव यू माई ट्राइबल चीफ, आई एक्नॉलेज यू माई ट्राइबल चीफ। रोमन रेंस कहते हैं ठीक है, मुझे मेरे जूते दे दे। रोमन रेंस अपने जूते ले लेते हैं। इसके बाद वो गिलिटीन लगा देते हैं पॉल हेमन को, एंड पर को फेंक देते हैं। इसके बाद रोमन रेंस जूते लेते हैं, उन्होंने साइन करते हैं, क्राउड के बीच में फेंक देते हैं, लेकिन वहां पर आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर। रोमन रेंस तो टेबल के ऊपर चढ़े ही रहते हैं, ब्रॉन ब्रेकर भाग कर आते हैं टेबल के ऊपर। क्या खतरनाक स्पेल लगती है, रोमन रेंस काफी कमाल का सेल करते हैं, दर्द के मारे हुए कराने लग जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर उनके बराबर में बैठ जाते हैं। इसके बाद वे पॉल हेमन को लेकर जाने लग जाते हैं। ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर दोनों पॉल हेमन को लेकर जाने लग जाते हैं। रोमन रेंस भी जाने लग जाते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर दोबारा से भाग कर आते हैं, एक और स्पेल लगाते हैं। एंड इसके बाद जो इन्होंने डिस्ट्रॉय करा है रोमन रेंस को, काफी बुरी तरीके से तोड़ा है, सुनामी पे सुनामी लग रही है। एंड ब्रॉन ब्रेकर फिर स्पेयर नहीं लगाते, फिर तो ब्रॉन्सन रीड अपनी सुनामी लगाते रहते हैं। वहां पर स्ट्रेचर भी लेकर आया जाता है, रोमन रेंस को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है, उसके ऊपर भी सुनामी लग रही है। यहाँ पर जे उसो आते हैं, जे उसो से भी कुछ नहीं होता, वहां पर जे उसो में भी उल्टा स्पेल लगती है। लेकिन भाई रोमन रेंस को काफी बुरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। रोमन रेंस को स्ट्रेचर पर लेकर जाया जाता है। एंड इसके बाद में बैक स्टेज से ही सेगमेंट दिखता है। यहाँ पर जनरल मैनेजर एडम पेयर्स काफी ज्यादा गुस्सा रहते हैं। यहाँ पर कहते हैं रोमन रेंस के साथ क्या करा तुमने। इसके बाद यहाँ पर सस्पेंड कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर को। अब वे शो पर नहीं होने वाले थे, उन्होंने शो से निकाल दिया था ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर को। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच, व्हाइट सिक्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में। अब इस मैच में मैं क्या ही बताऊं, मैच काफी अच्छा था, ठीक ठाक था, हाई फ्लाइंग हमें एक्शन देखने को मिलते हैं। मॉन्टेज फोर्ड एंड एंजेलो डॉकिंस दोनों अपने कमाल के प्रदर्शन दिखाते हैं, सुसाइड डाई लगाते हैं एंड फ्लाइंग डाई लगाते हैं। एंड यहाँ पर व्हाइट सिक्स अपनी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर एंजेलो डॉकिंस वही अपनी कमाल की सुसाइड डाई लगा देते हैं। इसके बाद एंजेलो डॉकिंस रिंग में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकी क्रॉस उनके पैर पकड़ लेती है, एंड रेफरी का ध्यान कहीं और रहता है। इतने में अंकल हाउडी यहाँ पर अपना सिस्टर एबिगेल लगा देते हैं। इसके बाद एंजेलो डॉकिंस को रिंग में ले जाया जाता है, फिनिशर लगाया जाता है, पिन करते हैं, एंड यहाँ पर व्हाइट सिक्स रिटेन कर लेते हैं अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को। ठीक ठाक ये मैच था, आपको कैसा लगा आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है बेकी लिंच वर्सेस निकी बेला का मैच।
मैच स्टार्ट होता है एंड मैच में इसमें हमें काफ़ी सारे बोचेस देखने को मिलते हैं निकी बेला की तरफ से। मैच ये ठीक ठाक था। अपर हैंड यहाँ पर लेती हैं बेकी लिंच, जिसके बाद यहाँ पर निकी बेला ही फाइट बैक करती हैं। जैसा कि मैंने बताया बोचेस होते हैं यहाँ पर, सबमिशन पकड़ते हैं दोनों, आर्म बार पकड़ते हैं एंड जॉन सीना का जो स्टेप मूव होता है वही पकड़ने की कोशिश करती है यहाँ पर निकी बेला। मैच के लास्ट में कुछ ऐसा सीन रहता है, निकी बेला रिंग साइड पर स्टील स्टेप के ऊपर बेला बस्टर लगा देती हैं। इसके बाद रिंग में जाती हैं एंड यहाँ पर मैन हैंडल स्लैम लगाती हैं, अपनी कोशिश करती हैं, लेकिन बेकी लिंच यहाँ पर किक आउट कर देती हैं। मैच का फिनिश भी यहाँ पर काफ़ी बेकार था। वही बेकी लिंच रोल वोल करती हैं, पिन कर लेती हैं एंड यहाँ पर रिटेन कर लेती हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। इस मैच की स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की थी, दोनों ही सुपरस्टार ने काफ़ी कमाल के प्रोमो कट करे थे, लेकिन ये मैच बिल्कुल भी उस लेवल का नहीं था। मैच ने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करा है। आपका इस मैच के बारे में क्या कहना है, आप बताइएगा ज़रूर। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है एक बैंगर, एक कमाल का मैच, रूसेव वर्सेस शेमस का डोनी ब्रुक मैच। सबसे पहले दोनों ही सुपरस्टार की एंट्रेंस हो जाती है एंड मैच ये फास्ट फेज में स्टार्ट होता है। दोनों पंचेस की बारिश कर रहे हैं, कैंडल स्टिक से बजा रहे हैं, चेयर से बजा रहे हैं। इसके बाद शेमस काफ़ी बुरा तोड़ते हैं रूसेव को, रोप में फंसाकर चोप्स लगाते हैं। पहले वहां पर चोप लगाते हैं, इसके बाद रिंग साइड पर टेबल रहता है या फिर डेस्क कह सकते हैं आप, उसके ऊपर रूसेव को लिटाकर वहां पर चोप्स लगाते हैं। उसके बाद रूसेव बैरिकेड कूद कर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैरिकेड में ही लगाकर वहां पर भी चोप्स लगाते हैं शेमस, काफी कमाल का वो लगता है। इसके बाद रूसेव फाइट बैक करते हैं एंड मैंने जो अनाउंसर डेस्क सा वो टेबल सा बताया था ना, उसको ऊपर शेमस को देकर मारते हैं, वो टूट जाता है। इसके बाद रिंग में जाते हैं, रूसेव सबमिशन पकड़ते हैं, लेकिन शेमस यहाँ पर रिवर्स करते हैं एंड वे रूसेव को स्टील चेयर को ऊपर देकर मारते हैं। इसके बाद शेमस अपनी रनिंग नहीं लगाते हैं, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पिन नहीं हो पाती है। इसके बाद रूसेव एंड शेमस दोनों ही लड़ते हुए रिंग साइड पर चले जाते हैं एंड वे विस्की ड्रम्स के ऊपर चढ़ जाते हैं। वे जो ड्रम रखे रहते हैं उसके ऊपर चढ़कर रूसेव सबमिशन लगा देते हैं। वो जो रूसेव मस्का रहता है ना, उसका नाम चेंज हो चुका है, वो लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर शेमस रिवर्स करते हैं एंड रूसेव को पकड़कर टेबल को ऊपर कूद जाते हैं। काफी खतरनाक वो स्पोर्ट लगता है। इसके बाद दोनों रिंग में जाते हैं, शेमस वहां पर ब्रोक किक लगाते हैं, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर पिन नहीं हो पाती है। इसके बाद क्या करते हैं, रूसेव अपनी किक लगाते हैं, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाती है ना पिन। तो रूसेव क्या करते हैं, एक डंडा पड़ा रहता है उसे उठाते हैं एंड उससे सबमिशन पकड़ते हैं, शेमस को बिल्कुल पीछे को मोड़ देते हैं। वो काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। शेमस यहाँ पर टेप आउट कर देते हैं एंड रूसेव यहाँ पर जीत जाते हैं इस मैच को। काफी अच्छा एक एंटरटेनिंग में मैच था। आपको ये मैच कैसा लगा आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट शीनेसन लीडर जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच। सबसे पहले एंट्रेंस होती है लोगन पॉल की, उसके बाद एंट्रेंस होती है जॉन सीना की। क्या ही कमाल की एंट्रेंस थी जॉन सीना की। क्राउड इतना लाउड था कि जॉन सीना का थीम सॉन्ग भी सुनाई नहीं देता है। जॉन सीना रिंग में आते हैं एंड क्राउड ने पूरे ही अरीना में क्या एटमॉस्फेयर बना रखा था, खड़े होकर कूद रहे हैं, सीना सीना के चैंट्स लग रहे हैं, थैंक यू सीना के चैंट्स लग रहे हैं। कमाल का एटमॉस्फेयर बना हुआ था एंड मैच स्टार्ट होता है एंड मैच के स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था जैसे मैच का एंड चल रहा हो, इतना कमाल का यहाँ पर क्राउड था। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है, मैच स्लो फेज में स्टार्ट होता है, अपर हैंड रहता है लोगन पॉल के पास। इसके बाद जॉन सीना फाइट बैक करते हैं, शोल्डर टैकल लगाते हैं, डबल 5 नकल शकल लगाते हैं, ए के लिए जाते हैं, लेकिन लोगन पॉल यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं। इसके बाद लोगन पॉल टॉप पर जाते हैं, फ्रॉग स्प्लैश लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉन सीना रिवर्स कर देते हैं एंड यहाँ पर वे ए लगा देते हैं, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगन पॉल किक आउट कर देते हैं। इसके बाद जो धड़ाधड़ एक्शन चालू होता है, शोल्डर टैकल लग रहे हैं एंड यहाँ पर लोगन पॉल भी शोल्डर टैकल लगाते हैं, डबल 5 नकल शकल के लिए जाते हैं, लेकिन जॉन सीना रिवर्स करते हैं, ए हिट कर देते हैं एंड फिर वे पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पिन नहीं हो पाती है। इसके बाद लोगन पॉल फाइट बैक करते हैं, सबसे पहले वे टाइटेनियम पंच लगाते हैं, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन पिन नहीं हो पाती है। इसके बाद वे 2 फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं, फिर पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पिन नहीं हो पाती है। इसके बाद लोगन पॉल शोल्डर टैकल्स लगाते हैं, जॉन सीना का डबल 5 नकल शकल लगाते हैं, ए के लिए जाते हैं, लेकिन जॉन सीना रिवर्स करते हैं एंड यहाँ पर वे एजे स्टाइल का फिनिशर स्टाइल क्लैश लगा देते हैं। क्राउड का रिएक्शन काफी खतरनाक आता है क्योंकि क्राउड मांग कर रही है जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल के मैच की। इसके बाद यहाँ पर पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगन पॉल की आउट कर देते हैं। लास्ट में जॉन सीना 2 ए हिट करते हैं एंड यहाँ पर पिन कर लेते हैं एंड यहाँ पर जॉन सीना जीत जाते हैं इस मैच को। मैच काफी कमाल का था, काफी इंटरटेनिंग ये मैच था, काफी कमाल का यहाँ पर हमें एक्शन देखने को मिलता है। आपको ये मैच कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। इसके बाद बात कर लेते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले एक सेगमेंट आता है बैक स्टेज से। यहाँ पर पूछा जाता है कि सैथ रॉलिंस पहली बार ऐसा होने वाला है रेसलमेनिया के बाद कि तुम बिल्कुल अकेले होने वाले हो, पॉल हेमन हॉस्पिटल में है एंड ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन बेकर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है, तुम अकेले होने वाले हो। तो सैथ रॉलिंस यहाँ पर उनके चेहरे को देखते हैं एंड वे कहते हैं मैं हर वक्त 2 कदम आगे रहता हूँ, तुम्हें पता नहीं मैंने रेसलमेनिया में क्या करा था। एंड यहाँ पर वे यही कहते हैं मैं हूँ सैथ फ्रेकिंग रॉलिंस एंड यहाँ से वे चले जाते हैं। इसके बाद हमें शो के मेन इवेंट में फेटल 4 मैच देखने को मिलता है, वो भी WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले एंट्रेंस होती है
मेन इवेंट जे ओसो के एंड जब ये 30,000 लोगों के बीच में से निकल कर आते हैं, क्या ये खतरनाक वो एंट्रेंस लगती है। लास्ट टाइम ये एंट्रेंस हमने फ्रांस से ही देखी थी जब बैकलैश हुआ था वहां पर। एंड जब से अब एंट्रेंस देखिए, काफी कमाल के एंट्रेंस थे। एंड क्राउड जब ये करता है, हाथ ऊपर नीचे करता है, काफी कमाल का एटमॉस्फेयर हो जाता है पूरे एरिना में। इसके बाद एंट्रेंस होती है एलए नाइट की, इसके बाद एंट्रेंस होती है सीएम पंक की एंट्रेंस पर सभी उन लोग का थीम सॉन्ग गाते हैं। इसके बाद सेथ रोलिंस की एंट्रेंस होती है, सभी रिंग में आ जाते हैं, मैच स्टार्ट होता है। एंड मैच की शुरुआत में ही सबसे पहले तो सीएम पंक अपना बदला ले लेते हैं, जे ऊसो से यहाँ पर सुपर किक लगा देते हैं। मंडे नाइट रॉ में जिस तरीके से जे ऊसो ने लगाई थी इसी तरीके से, तो जे ऊसो तो रिंग से निकल जाते हैं। इसके बाद सेथ रोलिंस भी रिंग से निकल जाते हैं। मैच स्टार्ट करते हैं, सीएम पंक एंड एलए नाइट दोनों के बीच में एक्सचेंज चालू होता है। सेथ रोलिंस भी आ जाते हैं, फिर जे ऊसो भी आ जाते हैं। धड़ाधड़ यहाँ पर एक्शन होता है। मैच की शुरुआत में यहाँ पर फिनिशरों की बारिश होने लग जाती है। सेथ रोलिंस पेडिग्री लगाते हैं एंड बकल बॉम्ब लगाते हैं, फ्रॉग स्प्लैश भी लगाते हैं, पिन की कोशिश करते हैं लेकिन पिन नहीं हो पाती है। इसके बाद सीएम पंक, जे ऊसो एंड एलए नाइट तीनों मिलकर यहाँ पर सेथ रोलिंस को तोड़ते हैं, रनिंग नहीं लगाते हैं। इसके बाद टेबल निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जे ऊसो काफी हरामी था आज इस मैच में। यहाँ पर सुपर किक दोबारा से लगा देते हैं सीएम पंक में। एंड यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पालन कर रहे थे रोमन रेंस की बातों का कि सीएम पंक पर बिल्कुल भी यकीन मत करना, वो काफी बड़ा धोखेबाज है। यहाँ पर हमें वो चीज़ देखने को मिलती है। इसके बाद भी एक्शन कंटिन्यू ही रहता है, अनगिनत यहाँ पर फिनिशर लग रहे हैं, मैं बता भी नहीं पाऊंगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, मैच काफ़ी कमाल का था, आपको इस मैच को ज़रूर से देखना चाहिए। एंड एक वो चीज़ भी काफ़ी कमाल की लगती है, जिस तरीके से रोमन रेंस के साथ करते हैं ना सेथ रोलिंस, उसी तरीके से यहाँ पर जे ऊसो के साथ करते हैं। जे ऊसो स्पेयर के लिए जाते हैं लेकिन उसको पेडिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, पिन कोशिश करते हैं लेकिन पिन नहीं हो पाती है। मैच के लास्ट में कुछ ऐसा सीन होता है, सीएम पंक एंड सेथ रोलिंस दोनों रिंग में रहते हैं। सेथ रोलिंस सीएम पंक का फेस चेयर में लगाकर स्टॉम्प मारने की कोशिश करते हैं लेकिन सीएम पंक हट जाते हैं, सेथ रोलिंस के लेग में लगती है। इसके बाद सीएम पंक उठाते हैं सेथ रोलिंस को, एक जीटीएस हिट करते हैं एंड सेथ रोलिंस रोप में झूलकर दोबारा से सीएम पंक के कंधों में आकर लग जाते हैं। इसके बाद सीएम पंक दोबारा से जीटीएस के लिए उठाते हैं सेथ रोलिंस को, लेकिन पीछे से कोई आता है एंड यहाँ पर वो लो ब्लो लगा देता है सीएम पंक के। अब वो जो भी बंदा रहता है वो हुडी हुडी उतारता है, मास्क वास्क उतारता है और फिर हमें पता लगता है वो कोई बंदा नहीं है बल्कि बंदी है सेथ रोलिंस की वाइफ बेकी लिंच में रहती हैं यहाँ पर। इसके बाद सेथ रोलिंस स्टॉप लगाते हैं, पिन करते हैं एंड वो सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं अपनी चैंपियनशिप को। काफी कमाल का मैच था। एंड जैसा कि सेथ रोलिंस ने कहा था, मैं हर वक्त 2 कदम आगे रहता हूँ एंड वही चीज़ हमें देखने को मिली है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है इससे क्लियर इशारा दे रहे हैं कि हमें बहुत जल्दी एजे लीबी डब्ल्यूई में दिखाई देने वाली है, क्योंकि सेथ रोलिंस की तरफ से हो गई बेकी लिंच एंड अब सीएम पंक की तरफ से भी तो कोई होना चाहिए, तो हमें मिक्स टैग टीम वाली स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाली है। अब वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा ज़रूर। तो ये कुछ देखने को मिलता है हमें क्लैश इन पेरिस में। आपको ये शो कैसा लगा? मुझे एक ठीक ठाक ये शो लगा, ऐसा नहीं था बहुत कमाल का था, कुछ शॉकिंग चीज़ हो गई है। बस हमें एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिली है कि रोमन रेंस इंजर्ड हो चुके हैं, अब ये महीनों तक गायब रहने वाले हैं। ठीक ठाक है, अच्छा शो था। वैसे आपको कैसा लगा है शो? आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।